टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इन व्हेरी डिटेल एसे 560. हे बराबर है ना. एसे 560 5 के बाद क्या आता है 6 सब्सिक्वेंट इवेंट. अरे समझा. अरे हे कुछ भी ड्रामा चलेगा अभी. बराबर है ना. सब्सिक्वेंट इवेंट. उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एस4 रिवाइज करके देता हूं. क्या एस4 थोड़ा सा रेफरेंस है इसलिए मैं बता रहा हूं. पता है 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर देयर. एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. पता है ना. ये पता है ना. एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट. पता है ना. इफ कंडीशन इज प्रेजेंट ऑन बैलेंस शीट डेट. पता है ना ये. इफ कंडीशन इज प्रेजेंट ऑन balance sheet date and event after the balance sheet date just provides additional evidence regarding the condition existed on balance sheet date, then उसको adjust 31st मार्च में ही कर देते हैं. समझा. नॉन एडजस्टिंग यानी क्या. विच इज नॉट एडजस्टिंग. समझा. एडजस्टिंग इवेंट क्या करते हैं पता है ना. बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देते हैं. नॉन एडजस्टिंग इवेंट कभी कभी डिस्क्लोज करना पढ़ सकता है. ये पता है ना. समझा. फॉर एग्जाम्पल पता है ना वो एडजस्टिंग का हमारा क्लासिक एग्जाम्पल डेटर चले गए. ये चले गए यानी क्या. हाँ समझा आपको ना. क्लासिक एग्जाम्पल. वो तो 31 मार्च तो रोते हुए वो गए ही थे. सिर्फ कोर्ट का डिक्लेयर होना बाकी था. समझा. वो बाद में आ गया डिसीजन. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. हाँ. नॉन एडजस्टिंग क्लासिक एग्जाम्पल फायर. समझा. तो अभी ये स्टैंडर्ड ये पता है ना. ये जस्ट एक डिस्कशन था आपको समझने के लिए. व्हाट आर एडजस्टिंग इवेंट एंड व्हाट आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. तो उससे पहले मुझे है ना थोड़ा सा डिस्कस करना है कुछ चीजें आपके. क्या कुछ चीजें अच्छे से डिस्कस करनी है. तो उससे पहले ना मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं. पता है ना. अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले क्या होगा पता है. ईयर एंड 31 मार्च 2025. राइट. ये बराबर है ना. बाद में फॉर एग्जाम्पल 30 जून 2025 डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्या चलेगा. ठीक है. 37,025 एफएस इशूड. समझा. 3 ईयर एंड. चलेगा क्या. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. ये क्या है देखो. ये समझ लो. थोड़ा कंसेप्चुअली पकड़ लो. ये बराबर है. ईयर एंड. क्या ईयर एंड हुआ तो कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं. बराबर है ना. एक तो इवेंट्स किधर हो सकते हैं. ईयर एंड के बाद. ये बराबर है. सर ईयर एंड से पहले हुए तो. ए नंदू ईयर एंड से पहले हुए तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या. नहीं. हाँ तो उसके लिए कुछ अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा क्या. नहीं. बराबर है ना. तो बाद में क्या हो सकता है. ईयर एंड के बाद और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले. बराबर है. नहीं तो ऐसा हो सकता है ना. ऑडिट रिपोर्ट के बाद. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर नॉट इशूड. सर व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड. किसको इशू करते हैं. शेयर होल्डर को. थर्ड पार्टीज को. किधर का पता है ना. एजीएम का नोटिस जाता है. उसके साथ एनुअल रिपोर्ट जाता है. उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी जाता है. ये समझा. नहीं समझा. तो इधर भी कुछ तो इवेंट हो सकता है. और जनता जनार्दन. क्या जनता जनार्दन यानी कि सब जनता लोगों को भी गया. उसके बाद कुछ ऐसा गया हो गया तो क्या करेंगे. ये समझा. तो इस चैप्टर में क्लासिक क्वेश्चन कितने बनेंगे. 3. 1 2 और 3. समझा. और 2-4 क्वेश्चन है पर वो इतने कैसे पता है ना. वो 145 वाले नहीं है. वो 145 वाले नहीं है ना. क्या 1:45 बजे आएंगे उसकी गारंटी नहीं. पर ये 3 तो हा. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. चलो करते. पहले क्या करते ना. ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला. ये क्वेश्चन बन सकता है. पहले मैंने क्या बोला. ये देखो पहले एकदम डिटेल में करते हैं. ये सब्सिक्वेंट इवेंट इसका ऑलरेडी डिस्कशन किया. 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स. एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग. एडजस्टिंग पता है ना. एडजस्ट कंडीशन इज प्रेजेंट ऑन बैलेंस शीट डेट एंड इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट जस्ट प्रोवाइड्स एन एडिशनल एविडेंस.
तो क्या करने का, एडजस्ट करने का, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या करने का, डिस्क्लोज एज पर AFRF। समझा? नेक्स्ट, ये एग्जांपल दिया है, बराबर है ना। डेट एक क्लासिक एग्जांपल एक मैंने डिस्कस कर दिया, डेटर वाला, बाकी के वाला आप पढ़ सकते हो। दूसरा फायर का भी, इधर के एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट अरोज आफ्टर, किधर गया, इधर मेजर डेटर का दिया, इधर क्या है, शेयर कैपिटल इशू किया, क्या बाद में किया ना, तो वो किधर है, कंडीशन किधर प्रेजेंट है बैलेंस शीट डेट के ऊपर, वो एग्जांपल्स ऑफ इवेंट दैट अरोज आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन एडजस्टिंग का एग्जांपल दिया। आगे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सर ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, बन सकता है, पर मार्क करके रखो। समझा? आगे जाते हैं, इधर क्या है, ऑब्टेन, किसको ऑब्टेन करना है, सही, सही ऑब्टेन करनी है। वेदर इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ ईयर एंड, बराबर है ना, एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कौन सा पता है ना, इधर टाइमलाइन में आओ, टाइमलाइन में आओ, फर्स्ट सीन फ्रॉम डेट ऑफ ईयर एंड यानी क्या, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट that require adjustment or disclosure in the financial are appropriately reflected in the financial statement। समझा? तो इधर ऑब्जेक्टिव में उन्होंने पहला कौन सा सीन कवर किया, वेट, सही किसको हमें बुलाना है, ऑब्टेन सही, सही किसके बारे में, बोलो बोलो शांति से बोलो, सही दैट आर इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल ऑडिट रिपोर्ट whether they are properly adjusted and disclosed। adjusted किसके लिए, disclosure किसके लिए, exactly, are you getting it? next, respond, इधर सही को नहीं बुलाने का, इधर क्या करने का, respond appropriately, क्यों, कौन से इवेंट को, कौन से इवेंट को, जो हमें पता है ना, अभी कवर कौन सा किया, बैलेंस शीट डेट ऑडिट रिपोर्ट तक, तो अभी रिस्पॉन्ड किसको करेंगे, अभी इसको रिस्पॉन्ड कर दिया ना, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझा? ऑडिट रिपोर्ट हमने इशू कर दिया, उससे दे हैव बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट मे कॉज ऑडिटर टू अमेंड, कभी इधर कान खुले करने के, अगर ये इंफॉर्मेशन जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने दे दिया उसके बाद पता चली, क्या उसके बाद पता चली, पर ये मुझे पहले पता चलती तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट अमेंड हो जाता, तो ऐसे इवेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी ये स्टैंडर्ड बताएगा। समझा? पक्का समझा? पक्का बैठ गया? सर ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव है, पहले तो क्या, इधर 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 अच्छे से करते हैं, पता है ऑब्जेक्टिव, बराबर है ना, दो चीजें, मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बोल रहा हूं, दो चीजें करनी है। पक्का? पहले क्या करना है पता है ना, सही को, सही को बुलाना है, किसके लिए, और आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल ऑडिट रिपोर्ट, अरे बराबर है, और इसके बारे में क्या करना है पता है ना, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, ये अगर पहले पता चलते तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट में अमेंड करता। सर इवेंट्स पता चले पर वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट होने वाली नहीं। समझा? पक्का? एक 30 सेकेंड्स, पक्का गया, बैठ गया? सर ये क्या है साईराज, नींद में, तो नींद में क्या है, ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव। समझा क्या हुआ, जरूरत है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं, ये बराबर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बोला क्वेश्चन कितने बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे पता है ना, 3, किधर वाले 3 पता है ना, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, बिफोर एफएसआर इशूड एंड आफ्टर एफएसआर इशूड। समझा? पहला क्वेश्चन दो अच्छे से करते हैं, पता है, दो ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन सही, क्या सही, टू सही यानी क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस
to all events occurring between the date of financial statement and date of audit that require adjustment or disclosure. पंचायती वही बोला है, ऑडिटर को क्या करना है, बोलो प्रोसीजर लगाना है, बोलो क्या बोलना है, प्रोसीजर लगाना है, किसके लिए, सही करने के लिए। सही को, सही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हाँ सही मिलनी चाहिए, इसलिए क्या करने का पता है ना, ठीक है। सही मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे सही है नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेंगे इवेंट्स जो कब 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 से कब हुए हैं, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट। सर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, बच्चों आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट अलग क्वेश्चन। द ऑडिटर इज हाउएवर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल audit procedure on matters which previously applied have been in which previously applied procedure have provided satisfactory। समझा मैं क्या बोल रहा हूं अभी तक? तो नेक्स्ट जाते हैं। सर कौन सा प्रोसीजर लगाना है, क्या कौन सा प्रोसीजर लगाना है, पहले क्या करने का, मैनेजमेंट बता दे तेरा प्रोसीजर क्या है, क्या बोलने का, मैनेजमेंट बता दे तेरा प्रोसीजर क्या है, किसके लिए प्रोसीजर, इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट। समझा पक्का? दूसरा एन, बाद में क्या करने का, अंडरस्टैंडिंग लिया, बाद में क्या करने का, इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट एंड टीसी, अभी समझा ना, टीसीडब्ल्यूजी एंड टीसीडब्ल्यूजी whether any subsequent have been occurred and which affect the financial statement। पहले क्या बोला मैंने, पहले पॉइंट अभी समझना है। पहले क्या करो, देखो अंडरस्टैंड करो कि मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर है क्या उनके पास आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट, बोलो क्या, पहले अंडरस्टैंड क्या करना है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट। बाद में वो देखा कि कुछ है या नहीं, देख लिया, नहीं तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्वायर पूछना पड़ेगा, क्या बरोबर है, क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्या, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी बताओ कुछ इवेंट हुआ है या नहीं है। समझा? इंक्वायर करने का। सर दो अलग वे है, उससे मुझे पता चल सकता है गया कुछ तो गड़बड़ है। दो कौन से वे, पहले क्या करो, मिनट्स पढ़ लो, क्या मिनट्स पता है ना, मिनट्स किसके, मिनट्स पता है ना, मिनट्स किसके, मीटिंग के, उससे पता चलेगा ना कुछ हुआ है, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है वो मीटिंग में डिस्कस होते हैं। और चौथा, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लेटेस्ट ये पता है ना, इंटरिम क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए जून के, तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स और उसका इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता कुछ तो हुआ है या नहीं। समझा? सर किधर गया सर्च सर ये पहले 4 पॉइंट याद रखते हैं, ये 4 पॉइंट ये बरोबर है। पहला क्या पता है ना, बोलो पहले अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर लगाया है, बाद में अंडरस्टैंड तो किया, इंक्वायर करो, बोलो मेरे साथ, एनर्जी होनी चाहिए ना, इंक्वायर करो, पूछो क्या इवेंट हुआ है, किसको पूछने का, मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को, बताओ क्या इवेंट हुआ है। बाद में क्या, मिनट्स पढ़ लो, मिनट्स पढ़ के भी कुछ समाधान नहीं हुआ तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लो। समझा? ठीक है। सच इंफॉर्मेशन में ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ऑडिटर फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एंटिटीज लेटेस्ट बजट्स। वो बोले अभी इतना भी वो 2 पढ़ लिया ना, मिनट्स एंड ये, तो थोड़ा लेटेस्ट बजट यानी वो फाइनेंस बजट, वो वाला बजट नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट वाला है, टैक्स में मत जाओ। हाँ ये बजट पता है ना, मार्केटिंग का वो सेल्स बजट होता है, परचेस बजट, उससे पता चल सकता है ना, रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर ऑन द ऑडिट आइटम इवेंट। ये क्या लिखा है पता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अगर इवेंट आइडेंटिफाई हुआ, बोलो अगर इवेंट आइडेंटिफाई हुआ तो क्या करने का, हवन, ये बोलो हवन करने का, क्या नहीं तो क्या करने का, देखने का एडजस्टमेंट रिक्वायर है या डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट रिक्वायर है तो एडजस्ट करो, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो डिस्क्लोज करो।
नहीं किया तो उन्होंने 705 करो, नहीं किया, समझा, 705 ने मॉडिफिकेशन, समझा, बैठ गया दिमाग में। एक बार पढ़ लेते हो 2 मिनट में सब, बाद में ये देखो, ये भी एक पॉइंट ले लो, नहीं तो ऊपर वाला है, बाद में क्या करो, सबसे अच्छा या मैं अभी किया है, पता है ना। ये अच्छा, ये तलवार, देखो, ये देखो, ये प्रोसीजर सब करो, हाँ तुम ये सब करने के बाद कागज पे लिख भी ले लो, अभी बताया ना, रिटर्न, हाँ कैसे लिख के लेने का बताया ना। ऑल द इवेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑफ द डेट ऑफ फाइनेंशियल एंड फॉर द फन हैड बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज, क्या, हाँ यानी क्या, मैनेजमेंट से लिख के ले लो, जो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है हमने एडजस्ट और डिस्क्लोज किए है। हम प्रोसीजर, ये देखो अभी समझ लो, हाँ इधर हमने प्रोसीजर लगा के समझा भी कि इवेंट है या नहीं, और बाद में एज एडिशनल एविडेंस 580 किया, सिर्फ 580 करके यानी क्या, रिटर्न रिप्रेजेंट लेके चुप नहीं बैठे हम, समझा, आर यू गेटिंग इट, डन। एक बार ये पढ़ लो, डन डन। आगे जाते रिवीजन है, ये बाबा रेगुलर नहीं है, अभी तक सब कुछ सबको समझा, सबको, अभी अभी किधर जा रहे हैं पता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले इंस्टीट्यूट ने एक टपली मार के ये भी बता दिया, डेट ऑफ, मैंने पहले डिस्कस किया था, स्टेक होल्डर थर्ड पार्टी को जब देंगे, पता है ना, जनरली शेयर होल्डर को पता है ना, एजीएम का नोटिस के साथ जाता है, कभी कभी आरओसी पे ऊपर अप्लाई अपलोड करना पड़ता है, पता है ना, तो इट इज अ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले अकेले नहीं जाते, क्या अकेले अकेले नहीं जाते, किसके साथ जाते पता है ना, ऑडिट रिपोर्ट के साथ जाते, समझा, बराबर है ना, क्योंकि ऑडिटर उसके ऊपर साइन किया है, तो साइन करने से अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा, रिपोर्ट में ही पता चलेगा ना कि ऑडिटर ने साइन अच्छे मन से किया है या बुरे मन से, समझा। चल, मजा आ रहा है, नाच के दिखाओ क्या इधर अभी, हाँ तो हाँ बाद में देखो, चलो ये मजाक मजाक बस हुआ, ये समझ आ रहा है ना, गया ना पूरा, अभी तक बैठ गया दिमाग में। बाद में फैक्ट्स विच केम टू नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बोलो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ एफएसआर इशूड, समझाए, मैंने बोला 3 सीन दिमाग में डाल के रखो, आया 560 का क्वेश्चन तो मार डालो, क्या मार नहीं डालो, लिख के आओ, समझा। पहले क्या करने का, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, समझा, बराबर है। पर ये देखो, ये बहुत बार एमसीक्यू को आता है, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, सिर्फ बोलने के लिए, हाँ क्या बोल रहा हूं, बोलने के लिए, बाद में उन्होंने इतना देखो ऊपर से ज्यादा नीचे में लिखा है, हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने बोला, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, बोलने के लिए लिखा ना, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है, सिर्फ लिखा है नो ऑब्लिगेशन। क्यों, हम क्लाइंट के उधर से वापस आ जाएंगे ना ऑडिट रिपोर्ट इशू करके, तो उधर फिर से हमें कैसे पता चलेगा कुछ हुआ या नहीं, उधर है ऑडिट रिपोर्ट इशू करने तक हम प्रोसीजर लगा के ढूंढेंगे क्या है हुआ या नहीं, उसके बाद हम एक्सेस प्रोसीजर पता चला तो देखेंगे, अरे समझा, सामने से चीज आनी चाहिए, हम जाके ढूंढेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने बोला द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो अभी क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, हाउएवर after the date of auditor before auditor are issued the facts named to auditor he has been known to the auditor may cause auditor to amend the auditor shall, यानी क्या,
ऑडिटर को सामने से पता चला कि अच्छा कुछ तो हुआ है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे ये पहले पता चलती तो मेरा रिपोर्ट अमेंड हो जाता, तो ये नीचे वाला प्रोसीजर करो। समझा क्या है? पक्का गया? पहले बोलो, ऑडिटर का कोई प्रोसीजर पढ़ने का ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं, पर उसको सामने से पता चला, पर यह पहले पता चलता तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट अमेंड हो जाता, स्वाहा। समझा? ये बराबर है ना? तो क्या करने का? क्या करने का? पहले क्या करने? कुछ नहीं, डिस्कस किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। आर यू गेटिंग इट? क्या करने का पता है ना? डिस्कस वेर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है। डिटरमाइन वेदर फाइनेंस वो देखेंगे वो इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, देखने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना पड़ रहा है या नहीं। बराबर है ना? पता चला कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, ये पता है ना? ये कुछ तो हुआ है, पता है? कुछ तो हुआ है। ठीक है, डिस्कस ये क्या करने का? डिस्कस विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बाद में डिटरमाइन वेदर एफएस नीड अमेंडमेंट। नेक्स्ट पूछने का मैनेजमेंट क्या बोलने का? मैनेजमेंट तू कैसे एड्रेस करेगा इसको? ये बराबर है ना? ये समझा? क्या करने का? पहले डिस्कस, बाद में क्या करने का? डिटरमाइन, बाद में एंक्वायर। ये समझा? पहले क्या करने का? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। दूसरा डिटरमाइन वेदर एफएस रिक्वायर अमेंडमेंट। थर्ड एंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू डील विथ इट। मैनेजमेंट ने बोला मैं नहीं करेगा अमेंडमेंट, तो क्या? नीचे। अब मैनेजमेंट में करता हूं तो क्या? क्या? हाँ वो सब। हाँ, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, मैनेजमेंट बोला मैं करता है चेंज, मैनेजमेंट बोला हाँ गलती मिला ना सर, मिला है ना गलती, अभी करेंगे ना सर, हम किधर भी है ओपन टू एवरीथिंग, ऐसा मैनेजमेंट भला आदमी, बराबर है ना? तो क्या करने का? उसने गलती लॉजिकली मैं क्या बोल रहा हूं पता है ना? पूरा ऑडिट फिर से करेंगे, जितना गलती सुधारा है जो आइटम उसके ऊपर ही हमारा एपी लगाएंगे। एपी यानी क्या? ऑडिट प्रोसीजर। समझा? कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस ऑन द, समझा क्या लिखा है? ऑन द अमेंडमेंट, सबके ऊपर नहीं। दूसरा unless the circumstances in succeeding para apply, extend the audit procedure already referred to the date of report and provide a new audit report on the amended financial statement. दूसरा मैंने इधर क्या बोला पता है ना? मैंने क्या बोला इधर? मैंने क्या बोला? unless the circumstances in succeeding para, ये succeeding para यानी इधर का सब नीचे वाला, पता है ना? तो क्या बोल रहा है? इन शॉर्ट इन्होंने इधर बोला कि नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करो। क्या? ऑडिट रिपोर्ट इशू करो या ड्यूअल डेटिंग वाला रिपोर्ट इशू करो, पता है ना? सर अभी ड्यूअल डेटिंग कर सकते हैं, पर मैंने बोला था पता है ना, वंस एफएसआर इशूड ड्यूअल डेटिंग दे नहीं सकते क्योंकि जनता जनार्दन के पास गया। समझा? द न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड। लॉजिकल है, लॉजिकल है। इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंडमेंट जरूरी था, बोलो बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंडमेंट जरूरी था, तो मैंने क्या किया? अमेंड करने को बोला, अमेंड किया, तो पहले उनका बोर्ड अप्रूव करेगा, वो बोर्ड उनका पहले ऑडिट कमिटी अप्रूव करेगा, बाद में बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके बाद मैं नया ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। Once unless and until amended financials are not approved by their board, I cannot issue new audit report. पक्का लॉक हुआ? इधर तक सबको सब कुछ समझा? तो इधर जो कुछ है ना, इधर कुछ लिखा है, ये एग्जाम में आप ऐसा कुछ लिखोगे ना, लिख सकते हो, पर वो दिमाग में आएगा नहीं। सिर्फ याद रखो, न्यू ऑडिट रिपोर्ट विल बी इशूड एंड द डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल। समझा? इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट, व्हेन लॉ और रेगुलेशन और एफआरएफ doesn't prohibit management from restricting the amendment to the effect of subsequent event caused by that amendment, and those responsible for approving them are not prohibited from restricting their approval to that amendment, the auditor is permitted to restrict the audit procedure on subsequent to that amendment. In such cases the auditor should either, इन्होंने बोला, ये देखो,
एक बारी अच्छे से पैरा पढ़ लो, क्या इधर नीचे वाला भी पढ़ लो। कभी कभी क्या पता है, व्हेन लॉ रेगुलेशन, क्या किसको बोला, लॉ रेगुलेशन एंड एफआरएफ, एफआरएफ यानी क्या, एस इंडेस डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट, यानी क्या बोल रहा है, एफआरएफ एंड लॉ बोलता है कि अमेंडमेंट कर सकते हो, क्या बोल रहा है, कर सकते हो, ये बराबर है ना, कर सकते हो, तो क्या करने का पता है ना, क्या करना पता है, अमेंड ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट, समझा, मैंने यही बोला, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल डेटिंग। दूसरा, प्रोवाइड अ न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट, दो ऑप्शन है, बराबर है ना, या तो ड्यूअल डेटिंग वाला रिपोर्ट दे दो या नया रिपोर्ट ही इशू कर दो, पर अगर ड्यूअल डेटिंग वाला नहीं दे रहे हो, ड्यूअल डेटिंग का दिया तो पता ही चलेगा कि दो डेट्स क्यों है, पर नया रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो अदर मैटर पैरा में, क्या अदर मैटर, सर ये किधर पढ़ा, बाद में पता चलेगा, अदर मैटर एंड एम्फसाइज ऑफ मैटर, किधर तो आपको लिखना पड़ेगा कि नया रिपोर्ट इशू हुआ है इसके इसके वजह से, समझा। सर अभी तक क्या पता चला, अभी तक क्या पता चला, अभी तक नीचे एकदम करते और बाद में करते क्या वो, हाँ बाद में। In some entities, management may not required by regulation FRF to issue amended financials. कभी कभी FRF बोलेगा ना कि इसको डील करने की जरूरत अगले साल करो, ये बराबर है ना, तो अकॉर्डिंग द ऑडिटर नीड नॉट प्रोवाइड एन अमेंडेड रिपोर्ट, क्यों करेगा, अरे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अमेंड, अरे उनको पहले क्या बोल रहा हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या बोल रहा है, एफआरएफ बोल रहा है, क्या पता है, इन सम इंडियन मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल लॉ रिपोर्टिंग टू इशू अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर डिड नॉट प्रोवाइड एन अमेंडेड रिपोर्ट, ये बराबर है ना, अगर एस इंडेस लॉ बोल रहा है अमेंड मत करो और उन्होंने नहीं किए तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करने का, चुप बैठने का। हाउएवर when management does not amend where auditor believes they need to be, म्हणजे कब लॉ रेगुलेशन परमिट कर रहा था पर तूने किए नहीं, तो क्या करने का, द ऑडिटर शैल इफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, ये बराबर है ना, दिया नहीं है, ये बराबर है, ऑडिट रिपोर्ट पॉसिबल क्या है, दिया हैंड ओवर भी किया होगा या सिर्फ हमने ही साइन करके रखा है हमारे पास, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर 705, अगर ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी पहले क्या बोला, नहीं दिया है तो देव ही मत, स्टॉप 705 करो, मॉडिफाई करो। दूसरा, इफ द ऑडिटर रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड द ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व्ड not to issue FS to the third party before the necessary amend have been made, and if the financial statement are nevertheless subsequently issued without necessary amend, auditor shall take appropriate action to prevent reliance, समझा ये क्या बोल रहा हूं, इधर देखो ये मैंने मेरा रिपोर्ट दे दिया है, अभी क्या किया है उन्होंने, पता है ना, मैनेजमेंट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे दो पब्लिक को, छुट्टो नहीं है ना, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट यू, पहले बोल रहा है ऐसा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें अमेंड करने चाहिए थे पर किए नहीं, ये समझा, ये बराबर है ना, करने चाहिए थे पर तूने किए नहीं, तो पहले तो ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट जो तेरे हवाले मैंने कर दिया है उसको किसी को देना मत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना मत, पर तूने दिए तो मैं एप्रोप्रिएट एक्शन ले लूंगा, डोंट से व्हाट एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन, कभी कभी सिर्फ कौन सा एक्शन लेना है वो बताना होता है, क्या एक्चुअली करेंगे वो बताने का, समझा ना, लाइफ में ऑलवेज कीप, पता है ना, एक कार्ड इधर होना चाहिए, पता है ना, ट्रम्प कार्ड, पता है ना, किसी को वो पता नहीं चलना चाहिए, आर यू गेटिंग इट, पहले समझाइए अच्छे से समझा, 2 minutes टेक एंड रिवाइज एवरीथिंग, अभी रिवीजन ही है, ये रिवीजन ही है, पर रिवीजन है, पक्का बैठ गया दिमाग में ये,
पक्का? ये ऑनलाइन वाले बच्चों, रिवीजन चल रहा है, रेगुलर लेक्चर नहीं है। रेगुलर लेक्चर हम 2 घंटा लेते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम के आपकी नौका पार हो जाएगी कंसेप्चुअली। चलो 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 चलो, ये हो गया, अच्छे से बैठ गया। सर किधर थे हम, पता है 3 क्वेश्चन थे। बैठ गए ना, बैठ गए ना अच्छे से। नींद में तो नींद में बैठ गया ना। सर लास्ट वाला पॉइंट क्या पता है ना, जनता जनार्दन को दे दिए। जनता जनार्दन म्हणजे पता है ना, गए आरओसी में भी अपलोड कर दिया अभी। सर कुछ नहीं, अभी गए है ना, नहीं जो पार्ट 2 में आपने किया है ना वही सब कुछ वंस मोर। सिर्फ एक याद रखो, उधर ड्यूअल डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं क्या? बराबर है ना, इधर दे। क्यों सर नहीं दे सकते? अरे क्या हर एक के घर में जाके और एक स्टैम्प मारेगा क्या नीचे? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गए तो किधर से ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट आएगा? समझे? अभी ऑप्शन क्या है पता है ना, न्यू रिपोर्ट। समझा? अगर एफएस अमेंड किए तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर डिस्कस करूंगा। पहले पता है ना, पहले क्या डिस्कस, फिर से क्या एफएस अमेंडमेंट जरूरी है या बाद में मैनेजमेंट कैसे डील? सर ऊपर का मसाला नीचे सेम है सर। वही, हाँ बराबर है, ये ऊपर का सिर्फ मसाला चेंज होगा, पता है ना। इवेंट्स आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। समझा? सर इशूड यानी क्या? ऊपर उन्होंने दिया है, किधर गई पढ़ने का थोड़ा टाइम लेके। हाँ समझा? किधर गई यही था ना। हाँ इधर 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 इधर। हाँ ठीक है। इफ द मैनेजमेंट अमेंड्स, अमेंड किया तो क्या अच्छा है ना, बराबर है ना। ऑडिट प्रोसीजर लगा देने का है, बराबर है। हाँ और दूसरा ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग को स्टार करने का, अलग को स्टार करने का, क्योंकि बाद में यही दिमाग में रखने का। बाकी उधर का आंसर पेस्ट। रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर एनीवन इन द रिसिप्ट। सर रिसिप्ट में क्यों होगा? पिछले बार थर्ड पार्टी को दिया ही, इधर अभी थर्ड पार्टी को गया है। तो issued to financial together with the audit report are informed
उनको बता देने का, भाई और बहनों हमें ऐसा इवेंट पता चला है, उसके वजह से फेस अमेंड होने वाले हैं, समझा? सो डोंट रिलाई ऑन इट। समझा क्या बोलने का? एक पॉइंट समझा ना, भाई और बहनों ऐसा बोल देने का, ऐसा नहीं है बताने का, मैं जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूं आपको। हाँ, अनलेस सर व्हेन लॉ, इधर फिर से, हाँ इधर बोलो, अनलेस सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन लॉ एंड रेगुलेशन एफर नॉट प्रोहिबिट अमेंडमेंट approving the and not prohibited from restricting their approval to that। तो उन्होंने अमेंडमेंट किया तो क्या करने का पता है ना, हमारा ऑडिट प्रोसीजर लगा देने का, किसको? जितना अमेंड किया है वो। बाद में प्रोवाइड, इधर देखो प्रोवाइड, अलग अलग, उधर दो ऑप्शन थे पता है ना, न्यू ऑडिट रिपोर्ट या ड्यूअल डेटिंग, इधर एक ही। हाँ, when the circumstances are such, इधर देखो, हाँ इधर देखो, हाँ when circumstances such that law and regulation does not prohibit management amendment to that effect the subsequent event and amendment and those responsible for approving are not prohibited from restricting their approval to the amendment, amend the audit report and new audit report shall be issued। समझा? फिर से वही डिस्कशन, न्यू AR will be issued, डन। फिर से वही मसाला, पता है ना क्या मसाला? EOM OM। सर फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर ये मैंने क्या बोला, ये थोड़ा सा अलग है। मैंने तब भी बोला था ये अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी steps to ensure that anyone in the receipt of previously when is informed of the situation and does not amend। कितने बुरे लोग हैं ना, ये नहीं किया इन्होंने तो क्या करने का अभी, वो इधर लिखा है। समझा क्वेश्चन क्या है? उन्होंने क्या करना चाहिए था, मत ऐसा बोला ना, बताना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं बताया तो क्या करने का, हवन करने का नहीं, ऑडिटर हवन नहीं कर सकता। हाँ, तो देखने का क्या पता है ना, where auditor believes they need amendment, auditor should notify management unless all are in TCWG that the auditor should prevent future reliance on। उनको बताओ, मैनेजमेंट को अच्छे शब्दों में बता देने का, ए बाबा टेल ऑल पीपल डोंट रिलाई ऑन माय रिपोर्ट, मेरा ऊपर का विश्वास रख रहा है वो। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा ऊपर का विश्वास कम हो जाएगा क्योंकि उसमें गड़बड़ है, तुम नहीं बता रहे हो, अच्छे लोग हो ना तुम। TCWG मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट TCWG, तो एक को बताया तो भी नहीं, तो सबको बताओ। नेक्स्ट, डिस्पाइट सच नोटिफिकेशन, नहीं किया तो क्या करने का, अप्रोप्रिएट एक्शन। अभी इधर किसने बोला 705 करेंगे, मार डालेगा मैं, क्यों? रिपोर्ट गई, अभी क्या मॉडिफाई करेंगे? समझा? ये अप्रोप्रिएट एक्शन, क्या एक्शन लेंगे? नहीं, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। समझा? पक्का बैठ गया दिमाग में, अच्छे से बैठ गया। चलो 560 कैसे हो गया, तोड़ रिवीजन, क्या मजा आ गया? ये मजा आ गया, बैठ गया वो। चलो 560 मस्त हुआ है। अभी क्वेश्चन बैंक देख लो और ठपक, और यू कैन स्कोर। कितने मार्क को आएगा? 5 मार्क आएगा, तब 5 मार्क को एक क्वेश्चन आएगा या केस स्टडी आएगा, से यही 80 मार्क्स को पूछो। हाँ चलो बाय।